गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं रामानंद सिंह। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स में टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क में एक क्लास हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, उसको आज हम लोग देखेंगे, उस पर क्वेश्चन और कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। एक कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है, अभी आप यही याद रखिए, MDH। क्या याद रखना है? MDH। MDH पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। MDH में क्या रहेगा, तो अभी बस आप इतना ध्यान में रखिए कि M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इजिली, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, A and B can do a piece of work in 15 days. B and C can do the same work in 10 days and A and C can do the same work in 12 days. Time taken by A, B and C together to do the job is. सवाल ये है कि A और B दोनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को मिल करके 10 दिन में करते हैं, ए और सी उसी काम को मिल करके 12 दिन में करते हैं। तो तीनों मिल करके, मतलब ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको समझते हैं, फिर इसका भी शॉर्टकट देखेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए कि ए और बी कितने दिन में मिल के काम को करते हैं, तो 15 दिन में। ठीक है, बी और सी मिलके कितने दिन में करते हैं, तो 10 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और सी मिलकर के कितने दिन में करते हैं, तो 12 दिन में करते हैं। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो 1/a प्लस 1/b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अब बी और सी का एक दिन का काम 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/10। अब ये चीज हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके हैं कि क्यों ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपका क्लियर हो गया होगा, तो डायरेक्ट कर रहे हैं। ए और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/a प्लस 1/c इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, 1/12 हो गया ये। ठीक है, अब जो है देखिए ये 3 इक्वेशन मान लीजिए आप, ये 3 इक्वेशन है। अब इन तीनों को अगर हम ऐड करें, जोड़ दें, तो ध्यान दीजिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहां पे देखिए 1/a और 1/a ये दोनों प्लस होकर के क्या हो जाएगा, 2/a। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को क्या करेंगे, डायरेक्टली जोड़ लेंगे। जिस भिन्न का हर समान होता है उस भिन्न को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली उस भिन्न के अंश को जोड़ लेते हैं। ठीक है, प्लस यहां देखिए 1/b और यहां भी 1/b है, ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 2/b हो जाएगा। प्लस ये 1/c है और ये 1/c है, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2/c। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब देखिए इसको इधर भी ये तीनों प्लस हो जाएंगे, तो कितना है, 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/12। ठीक है, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसको पहले अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसमें शॉर्टकट हम लोग करेंगे। ठीक है, एक लाइन में बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो अब इसको देखिए 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60 और 4 से 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। 10 से 60 को भाग देंगे तो 10 छके 60, 6 से 1 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 पच्चे 60, 5 एकम 5 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 6 10 5 15/60 हो गया। अब इसको 15 से कैंसिल कर देंगे तो ये 1/4 हो गया। अब इधर देखिए यहां पर क्या है, 2 2 2 सब में है, तो 2 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अच्छा ये बताइए ये तीनों क्या है, तीनों का एक साथ का एक दिन का काम है कि एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4। अब ये 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 यहां से यहां आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 हो जाएगा। यानी ए बी और सी एक दिन में कितना भाग काम करते हैं, 1/8 काम। तो ए बी सी मिल करके कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, तो 8 दिन में कंप्लीट करेंगे।
कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो 8 दिन में वो काम जो है कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल में क्या था, हम 3 इक्वेशन को जोड़े तो हर बार ये क्या होगा, इस पैटर्न के क्वेश्चन में हर बार क्या होगा कि 2 कॉमन होगा और 1/a 1/b 1/c होगा, और इन तीनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी इसका हाफ हो जाएगा। उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, ऊपर कर देंगे, उसका इनवर्स कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये कैसे, ये प्रोसेस हो गया। अगर आपको मेंस में देना है तो मेंस में आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर यही एग्जाम मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है, वनडे वाला है, तो उसमें आप फिर क्या करेंगे, इसको जल्दी करना है। तो देखिए अभी इतना सारा हम नहीं लिखेंगे उस एग्जाम, उसमें क्या क्या था थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले सवाल क्या था, सवाल में ये था, चाहे इसी को मिटा के यहीं पे करते हैं। देखिए देखिए शॉर्टकट जो है, ट्रिक जो है, उसको रटना नहीं है आपको, वो चीज आप खुद से कर सकते हैं। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए, उसके बाद आप खुद से एनालिसिस करिए कि हमको इसमें से लाइन छोटा कम करना है, समय को कम समय में करना है। ये 10 लाइन में जो काम हो रहा है उसको हम 5 लाइन में कैसे करें, 5 में हो रहा है तो फिर 4 लाइन में कैसे करें, 2 लाइन में कैसे करें, फिर बिना लाइन के कैसे करें। कोशिश ये भी करना है कि बिना पेन यूज किए बने। ठीक है, तो देखिए सवाल में क्या था कि ये ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं, और ए और सी ऐसा दिया हुआ है और तीनों का एक साथ का काम पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू 1/15 प्लस 1/10 प्लस 1/12, इतना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप डायरेक्ट, क्योंकि हम लोग क्या किए कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/15 किए, 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1/10 किए, 1/a प्लस 1/c इक्वल टू 12, 3 लाइन में यही किए, और चौथा लाइन में हमारा यही रिजल्ट आ रहा था। तो हमको अब जब पता चल गया, पहले कर लिए बेसिक से, तो पता चल गया कि हमको यही काम करना है, तो डायरेक्ट कर लेंगे। अब देखिए 3 लाइन आपका जो है कम हो गया। अब इसके बाद बताऊंगा कि 1 लाइन में कैसे करेंगे। तो इसको जब हम लेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा 60, फिर उसी तरह से ये 15 चौके 60, 10 छक्के 60, 12 पंजे 60, तो कितना आएगा 1/2 इंटू, इसको जोड़ लेंगे 4 6 10 5 15/60, ये 15 से 60 कैंसिल हो जाएगा 4 बार में, तो कितना आ गया 1/8, और इसको फिर 8 हो जाएगा, ये फिर 8 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इस काम को अब आप और कम में करना चाहते हैं, अगर और कम में करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो देखिए इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, देखिए तो क्या करेंगे, जो हम 1/2 कर रहे हैं उसको 2 कर लिए, 2 लिख लिए, 2 को ऊपर कर लिए, और हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 10 इंटू 12 डिवाइड बाई 15 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 12 और प्लस 12 इंटू 15, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 150 है, ये 120 है, और ये कितना हो जाएगा 180, 180 120 और 150, तो ये हो जाएगा आपका 10 5 15 और ये 350 हो जाएगा। यानी कि 2 इंटू 15 इंटू 10 इंटू 12 और डिवाइड बाई 350, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 5 से 3 और ये 5 7 35, 15 गुणे 10 किए, 10 गुणे 12 और 12 गुणे 15, 15 दाम में 150, 15 दूनी 30, 180, 8 2 10 5 15, यहाँ पे 450 होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 450 होगा। ठीक है, यहाँ पे 450 होगा, तो इसको 5 से कैंसिल किया तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे कितना आ गया 9, फिर इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो 3, और 3 से ये कैंसिल होगा तो 4, तो 2 इंटू 4 कितना आ गया 8 आ गया। ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को 1 लाइन में भी कर सकते हैं। अब ये इसी का क्या हो जाता है, फार्मूला बना दिया जाता है कि 2 इंटू ए
ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी का मतलब कि इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए और अपॉन में क्या करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हो गया शॉर्टकट इस क्वेश्चन का, एक लाइन में बनाना है। तो भाई इसको आप ए बी सी मानिए, चाहे इसको आप एक्स वाई जेड मान लीजिए कि ए और बी मिलकर के एक्स दिन में कर रहा है, बी और सी उसी काम को वाई दिन में, और ए और सी मिलके जेड दिन में। ए बी सी में कंफ्यूजन होगा तो आप एक्स वाई जेड ले लिए, और एक्स वाई जेड लेकर के और इस क्वेश्चन का एक फार्मूला टाइप से जो है आप याद करने के लिए अगर रटना चाहते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक फार्मूला बन गया, एक लाइन में बनाना है तो क्या फार्मूला हो जाएगा, तो फार्मूला यही हो जाएगा कि 2 टाइम्स एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये हो गया आपका फार्मूला, बस आंसर हो जाएगा डायरेक्ट यहीं से, एक लाइन में। क्लियर है बात ये। अब ये चीज याद रखना है कि एक्स वाई जेड क्या है, तो ए और बी मिल करके एक्स दिन में काम कर रहे हैं, बी और सी मिल करके वाई दिन में काम कर रहे हैं, ए और सी मिल करके जेड दिन में कर रहे हैं, तो वही एक्स वाई जेड हम उसको ले लिए हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर देखिए, ए और बी दिया हुआ है कि किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 8 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी का दिया हुआ है कितने दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन में काम को पूरा करते हैं। और क्या दिया हुआ है, तो ए बी और सी मिल करके कितने दिन में काम को पूरा करते हैं, तो 6 दिन में काम को पूरा करते हैं, 6 दिन में। तो पूछ रहा है कि ए और सी मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए पिछला सवाल में क्या था कि ए और बी उस काम को इतने दिन में करते हैं, बी और सी उस काम को इतने दिन में करते हैं, ए और सी उस काम को इतने दिन में करते हैं, तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। इस सवाल में क्या है कि ए और बी मिलकर 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, और तीनों मिल करके 6 दिन में। तो ये ए और सी मिलके कितना दिन में काम को पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे देखिए क्या दिया हुआ है सवाल में, तो ध्यान दीजिए, तीनों का काम दिया हुआ है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, तीनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ए और सी का काम जो है कि पता करना है। ठीक है, तो ए और बी का दिया हुआ है, देखिए, और किसका दिया है, बी और सी का। अगर हम ए और बी का वैल्यू रख देंगे यहां पे, तो सी का मान मिल जाएगा, निकल जाएगा सी का वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, 1/8 यहां से पुट कर देंगे। तो रख देंगे यहां से 1/8, तो क्या लिखेंगे, 1/c इक्वल टू, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, 1/8, यहां से आएगा 1/8। भाई ए और बी अगर मिल करके 8 दिन में काम को कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/8 करेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 8 - 6 कितना हो जाएगा, 2, और नीचे 6 × 8, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 1/24। तो सी का एक दिन का काम मिल गया 1/24। तो सी उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 24 दिन में पूरा करेगा। लेकिन सवाल में हमसे ये नहीं पूछा गया, सवाल में ये पूछा गया है कि ए और सी मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और सी मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सी का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो बी और सी का वैल्यू रख देंगे तो ए का मान मिल जाएगा, बी और सी का वैल्यू पुट कर देंगे। बी और सी का दिया हुआ है, देखिए 12 दिन में करते हैं, तो बी और सी का पुट करेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 1/a इक्वल टू हो जाएगा 1/6 माइनस, यहां पे क्या करेंगे, बी और सी का दिया हुआ है 12, तो 1/12 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 12 और 6 हो जाएगा, और 6 × 12 हो जाएगा। ये कैंसिल होके कितना आएगा, 1/12, यानी ए उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। अगर पूछा रहता इस सवाल में कि सी अकेले कितने दिन में करेगा, तो 24 आपका आंसर हो जाता। ए अकेले दिन में कितना दिन में करेगा, तो 12 आंसर हो जाता। लेकिन क्या सवाल में पूछा है, ए और सी मिल करके कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और सी कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 1/24 और प्लस ए का एक दिन का काम और सी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, और ये 12 दूनी 24, तो कितना आएगा, 3/24। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/8।
यानी कितने दिन में पूरा करेंगे दोनों मिल करके? 8 दिन में उस काम को पूरा करेंगे। 8 आपका क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो ए और सी मिल करके उस काम को 8 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी आप शॉर्टकट कर सकते हैं। जैसे क्या है कि इतना लिखेंगे नहीं, अब एक बार आप क्या करेंगे, ए का मान निकालना है तो बी और सी को माइनस करना है, यानी कि 1/6 करते हैं उसको एक बार। और इसमें शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं देखिए, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट से था, एक एक चीज समझ करके हल किए हम लोग। अब इसमें से देखिए कुछ लाइन स्किप हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। शॉर्टकट आपको खुद से बनाना है, रटना नहीं है चीजों को। रटेंगे एग्जाम में जाके भूल जाएंगे, आपका कलम नहीं चलेगा। कितना शॉर्टकट रखोगे? हर टॉपिक में 50 तो शॉर्टकट है, 50 शॉर्टकट है, अब कितना याद होगा? ठीक है, तो देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। तो देखिए जल्दी से अगर करना है तो सीधा सा बात है कि ए का मान अगर अपने को निकालना है, तो ए का मान निकालना है तो अपने को क्या करना है, ए बी सी में से किसको घटाएंगे तो ए आएगा, इस बी सी को। यानी आपको क्या करना है, तो क्या हो जाएगा कि 1/6 और माइनस क्या करना है, 1/12, 1/6 माइनस 1/12 करना है। तो ये किसका मान मिलेगा, ए का मिलेगा। ए का नहीं मिलेगा, किसका मिलेगा, 1/a का मान मिलेगा। ए का एक दिन का काम आपको मिलेगा। यानी हम लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1/a इक्वल टू लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/12। तो यहां से आपको ए का एक दिन का काम मिलेगा। अपने को सी का भी काम चाहिए एक दिन का, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, 1/c कर। देखिए क्वेश्चन को हम लोग कैसे छोटा कर रहे हैं, लाइन कैसे कम हो रहा है, हमको याद भी नहीं करना पड़ेगा। ये माइनस है तो क्या करेंगे, यहां प्लस करके फिर ए बी सी में से, यानी 1/6 में से किसको माइनस करेंगे, सी का मान चाहिए तो ए बी को माइनस कर देंगे। तो यहां पे क्या कर लिए, 1/8 कर लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/12 आएगा। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/24 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करिएगा। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/a और 1/c, यानी a और c का दोनों को मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ये एलसीएम हो जाएगा। और 12 दूनी 24 और 24 से कम 24, तो कितना आ गया, 3/24, यानी कि 1/8, यानी कि 8 दिन में पूरा करेंगे। बात समझ में आ गया? तो आप खुद से शॉर्टकट बना सकते हैं चीजों का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला सवाल है, ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 10 डेज। ए किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, बी कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 20 डेज। ठीक है, बी जो है उसी काम का 1/3, 1/3, 1/3 जो है 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ ए एंड बी टुगेदर डू द वर्क। यानी दोनों ए और बी मिल करके उस पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो समझते हैं इसको, फिर इसको जो है कि कैसे जल्दी करेंगे उस पर भी ध्यान देंगे हम लोग। तो देखिए सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए जो है काम का 1/4 भाग, 1/4 वर्क कितने डेज में पूरा करता है, तो 10 दिन में पूरा करता है। ठीक है, 1/4, तो 1/4 अगर 10 दिन में कर रहा है, तो हमेशा मैं बोला हूं कि काम को हम लोग एक मानते हैं, तो पूरा जो 1 वर्क है वो कितने दिन में पूरा होगा, तो इस 4 से इसमें गुणा हो जाएगा। तो कितने दिन में वो अकेले उस काम को करेगा, तो 40 दिन में कंप्लीट करेगा। भाई 1/4 काम अगर कोई आदमी 10 दिन में कर रहा है तो पूरा काम 40 दिन में करेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बी का क्या हिसाब किताब है। तो बी जो है उसी काम का 1/3 भाग, 1/3 काम कितने दिन में पूरा करता है, तो 20 दिन में। तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, हमेशा काम को एक मानते हैं, तो 1 वर्क जो है ये फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 डेज, यानी बी अकेले उस काम को 60 दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 60 × 40 और बटे में क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। यही तो कर रहे हैं हर बार भाई, 1/60 + 1/40 हम कर रहे हैं, उसके बाद उसको उल्टा कर रहे हैं, हम यहां डायरेक्ट कर लिए। तो कितना हो जाएगा ये 60 × 40 और डिवाइड बाई 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल होकर के कितना आ जाएगा 24,
यानी दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 24 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्टकट यूज किया हूं, अगर ये ना समझ में आ रहा तो आप इसको ऐसे समझिए कि ए 40 दिन में कर रहा है और बी 60 दिन में, तो दोनों का पहले हम लोग एक दिन का काम निकालते हैं, तो 1/a प्लस 1/b कितना होगा, 1/40 प्लस 1/60 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम 120 ले लेंगे और ये हो जाएगा आपका 40 तिया और ये 60 दूनी, तो कितना आ जाएगा 5/120। तो आप ऐसे करिए, तो ये 5 से काटेंगे तो 1/24 हो जाएगा। अब इसको फिर क्या करेंगे, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 24 दिन में। यहां भी वही आएगा, यहां भी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखिए, अब एग्जाम में आप क्या करेंगे, ये भी अभी बहुत बड़ा है, अब इससे भी आपको क्या करना है, कम जगह में बनाना है, इतना आपके पास स्पेस नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये सवाल एक लाइन का है, देखिए एक लाइन का है, लेकिन चीजों को पूरा घर पे कर रहे हैं, रूम पे, तो पेन पेपर के साथ पूरा उसका हर चीज करिए अच्छे से, बाय मेथड पहले करिए फिर आगे बढ़िए। जैसे मान लीजिए सवाल एग्जाम में अगर आ गया है तो कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम में आ गया तो देखिए 1/4 है ना, तो इस 4 से यहीं पे गुणा कर लीजिए, तो कितना आ गया 40। ठीक है, इस 3 से आप यहीं गुणा कर लीजिए, तो कितना आ गया 60। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे हम लोग, दोनों को इस 40 और 60 को जोड़ लेंगे, बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक लाइन का हो गया वही क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है ये बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। हम लोग अगला सवाल देखिए क्या है, 4 नंबर, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए और बी जो है उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 18 दिन में। ठीक है, बी और सी का दिया हुआ है, बी एंड सी इन 24 डेज, तो बी और सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में। एंड ए एंड सी इन 36 डेज, ए एंड सी कितने दिन में ए और सी मिलकर के उस काम को करते हैं, 36 दिन में। ठीक है, तो सवाल ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विल ऑल ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द वर्क, तो सभी मिल करके, तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये दिया हुआ, ये क्या दिया हुआ है, एक्चुअल में ये दिया हुआ है 1/a प्लस 1/b दिया हुआ है। ठीक है, 1/18। ये क्या दिया हुआ है, तो 1/b प्लस 1/c, इनका एक दिन का काम, इसका और इसका, और इस तीसरे का कितना हो जाएगा, तो 1/a प्लस 1/c। तो हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को भी ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। इसको एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, देखिए क्या है कि ए और बी मिल करके 18 दिन में काम को कर रहे हैं, तो ए और बी मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/18, ये ए और बी का एक दिन का काम हो गया। फिर बी और सी का एक दिन का काम कितना होगा, 1/24 होगा, तो ये क्या होगा, एक दिन का ए और बी और सी का काम हो गया 1/24। ए और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। अब इसको जब हम लोग ऐड करेंगे इन तीनों को, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/a कितना हो जाएगा, 2/a, तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1/a प्लस, फिर यहाँ पे 1/b 2/b होगा, तो हम लोग क्या किए हैं, 2 कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ पे 1/c ये भी 2/c होगा, तो 2 को क्या किए हैं, कॉमन ले लिए हैं। अब यहां पर हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 72 इनका एलसीएम हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 18 चौक 72, 24 तिया 72 हो जाएगा। इसको 36 से 2 बार में 36 दूनी 72, तो ये कितना आ जाएगा, 9/72 हो जाएगा। अब इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो 1/8। अब ये 2 क्या है, एक्चुअल में इन लोगों का 2 दिन का काम है, डबल डबल हो जा रहा है, इसका एक दिन का काम, एक दिन का, तो 2 दिन का काम, बी का भी 2 दिन का काम, सी का भी 2 दिन का काम, तो वो 2 यहां आएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यानी ए बी सी तीनों एक साथ मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/16 करेंगे। तो काम कितने दिन में खत्म होगा, तीनों के द्वारा 16 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है ये चीज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, अगला सवाल देखिए, 20 men कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज वर्किंग 5 hours a day। ठीक है, हाउ मेनी men कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 days वर्किंग 8 hours a day। सवाल ये है कि 20 आदमी जो है, 20 आदमी
20 आदमी उस काम को 20 दिन काम करते हैं 5 घंटा पर डे। 20 आदमी है, ठीक है, कितना दिन काम करते हैं? 20 दिन काम करते हैं और पर डे 5-5 घंटा वो काम करते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है कि हाउ मैनी मैन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 10 डेज वर्किंग 8 आवर्स अ डे। मतलब कितने आदमी रखा जाए कि वो काम को 10 दिन में खत्म करें और कितना घंटा पर डे काम करें? तो 8 घंटा पर डे काम करें, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत में डिस्कस किए थे एमडीएच का, देखिए यहाँ एमडीएच दिख रहा है, ठीक है, और इस वाले का एम पूछ रहे हैं, M1 D1 और H1 दिया हुआ है सवाल में, और आपसे क्या पूछ रहा है? तो M2 पूछ रहा है, D2 और H2 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे? तो M1 D1 H1 और अपॉन में क्या था? W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें जब काम अलग अलग होगा, ये लोग कुछ और काम करेंगे, यहाँ पे वर्क अगर डिफर नहीं कर रहा है, सेम काम दोनों कर रहे हैं, तो ये नहीं रहेगा, वर्क कैंसिल हो जाएगा। तो अब सिर्फ क्या बचेगा? M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। इसी पे ये क्वेश्चन बनेगा। अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जैसे पहली बार कितने आदमी कितने दिन और कितने घंटे काम किए, दूसरी बार में क्या रहेगा कि कोई एक इसमें से अननोन रहेगा, उसको आपको कैलकुलेट करना रहेगा। या तो बोलेगा कि कितने आदमी इतने दिन और इतने घंटे में काम को पूरा करेंगे, या दे देगा कि 30 आदमी 8 घंटे काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा, ठीक है। तो कोई ये इसमें क्या है कि 6 जो है कि वेरिएबल है, 6 वेरिएबल है, M1 D1 H1 है, M2 D2 H2 है, तो 5 दिया रहेगा और एक आपसे पूछेगा, उसके लिए आप क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे? तो M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। ध्यान देंगे जब काम अलग अलग रहेगा तो वहां पे क्या होगा? यहाँ पे अपॉन W1 और यहाँ पे अपॉन W2 करेंगे। या इसको जब काम अलग अलग है तो उसके लिए यही फार्मूला ऐसे भी कई जगह दिया होगा, आप देखे भी होंगे, यही फार्मूला ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। जैसे देखिए ये ऐसे भी लिखा रहेगा, M1 D1 H1 W2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W2 इधर आ जाएगा, M1 D1 सॉरी M2 D2 H2 और यहां पे रहेगा W1। ये चीज ध्यान देंगे, जब दोनों काम समान है तो ये चीज नहीं लिखेंगे, तो सिर्फ क्या बच जाएगा? M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहां पे देखिए M1 ये है तो 20, D1 यानी पहले वाले का दिन, तो कितना दिया है? 20 इंटू H1 मतलब टाइम कितना घंटा, तो 5 हो गया। सेकेंड वाले में आइए, यहां पे क्या रहा है? हाउ मेनी मेन, यानी कि M2 का मान आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। जो पूछेगा वो अननोन रहेगा। कितने दिन में? तो D2 का मान दे दिया है 10, H2 का भी मान दे दिया है 8, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है, हम चाहें तो यही कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहां बचा 2, 2 से इसको काट दीजिए 4 बार में, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए 5 बार में, तो एक लाइन में बन जाएगा। M2 बराबर कितना आ गया? तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 हो जाएगा। कितना दिन में करेगा वो M2? कितने आदमी लगेंगे? तो 25 आदमी। M2 का वैल्यू कितना आ गया? 25। यानी कि जो काम 20 आदमी 20 दिन में 5 घंटे पर डे में कंप्लीट करते थे, उसी काम को अगर 25 आदमी होंगे तो कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में, और पर डे 8 घंटे उस काम को करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? 25 में। क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है? ए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 20 एंड 24 डेज रिस्पेक्टिवली। सवाल ये है कि ए, बी और सी कितने कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 15, 20 और 24 दिन में। अलग अलग ये काम को ए, बी और सी, ए, बी और सी अलग अलग कितने दिन में कर रहे हैं? 15, 20 और 24 दिन में। ए अकेले उस काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर रहा है। तो सवाल क्या है? इफ दे गेट ₹76 एज द टोटल वेजेस, फाइंड द शेयर ऑफ सी। तो सी को कितना पैसा मिलेगा? अगर ये तीनों मान लीजिए कर रहे हैं 15 दिन, 20 दिन, 24 दिन में 76 रुपया अगर मिलता है,
तो सी को कितना पैसा मिलेगा, उसमें से सी को कितना शेयर मिलेगा। तो एक चीज हम लोग इसमें पढ़े थे कल, क्या पढ़े थे कल, ये पढ़े थे हम लोग इसमें से कि देखिए जो दिन है, डेज और काम करने का जो इफिशियंसी, जो मतलब जो पैसा बटेगा, इन दोनों का रेशियो आपस में क्या होता है, तो इनवर्स होता है। पैसा जो है जो कम दिन में काम को खत्म करेगा, यानी वो मोर इफिशियंट है, तो उसको पैसा ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि वो काम को क्या कर रहा है, जल्दी खत्म कर रहा है। जो सबसे ज्यादा दिन लेगा उसको पैसा भी कम मिलेगा। ठीक है, तो अब इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो पैसा किस रेशियो में बटेगा, तो 1/15 इज टू 1/20 इज टू 1/24, इस रेशियो में क्या होगा, ये पैसा बटेगा। तो अब ये रेशियो क्या है, फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर में बनाने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग रेशियो में पढ़े हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 120 हो जाएगा, 24 पच्चे 120, तो 120 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां 120 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से कटेगा तो 20 छक्का 120, यहां भी 120 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 पच्चे 120, यानी पैसा जो है इस रेशियो में बटेगा। किस रेशियो में, इस रेशियो में। ठीक है, अब देखिए, अब यहां से किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो सी का सिर्फ पूछ रहा है, सी का शेयर, तो ये ए रेशियो बी रेशियो सी है। ठीक है, तो सी का मान निकालना है कि कितना मिलेगा, तो उसका वैल्यू ऊपर इन तीनों को जोड़ करके नीचे लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, टोटल जो अमाउंट है उससे, तो इंटू क्या कर लेंगे 76, 19 से इसको काटेंगे तो 19 चौक 76, 5 चौक के 20, 20 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, है ना। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चीजें क्या होगा, कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना आया इसका, 20 रुपया उसको दिया जाएगा सी को। ए का पूछता तो 8 चौके 32 रुपया हो जाता, 6 का पूछता तो 6 चौके 24 रुपया हो जाता। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 30 एंड 40 डेज रिस्पेक्टिवली, यानी ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में और सी उसी काम को 40 दिन में पूरा करता है। दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट सी लेफ्ट 4 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ठीक है, कंप्लीशन ऑफ द वर्क, यहां वर्क छूटा हुआ है। ठीक है, वर्क इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क डन, तो काम कितने दिन में पूरा हुआ, यही क्वेश्चन है। सवाल ये है कि ए अकेले उस काम को 24 दिन में, बी उसी काम को अकेले 30 दिन में, सी उसी काम को अकेले 40 दिन में यदि पूरा करता है, और तीनों इस काम को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के 4 दिन पहले सी काम छोड़ के चला जाता है, तो वो काम कुल कितने दिन में पूरा हुआ, ये पूछा जा रहा है। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क डन, तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए क्या है कि हम मान लेंगे, जो पूछे सवाल में उसको मान लेंगे कि वो काम इतने दिन में पूरा होगा। हम मान लिए कि काम कितने दिन में पूरा होगा, एक्स डेज में वो काम खत्म हुआ। कितने दिन में काम खत्म हुआ, एक्स डेज में। लेकिन सी पूरा दिन काम नहीं किया है, सी क्या किया है, काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ के चला गया है। तो सी कितना दिन काम को करेगा, तो काम कुल मान लीजिए एक्स दिन में, एक्स दिन चला है, एक्स दिन चला है, तो 4 दिन पहले चला गया है, यानी वो 4 दिन कम काम करेगा। यानी सी कितना दिन काम किया, एक्स माइनस 4 डेज। कितना दिन काम किया सी, एक्स माइनस 4 डेज काम करेगा। और बाकी लोग कितना दिन काम किए, तो बाकी लोग पूरा दिन काम करेंगे, एक्स डेज। तो देखिए अब ए जो है काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो एक्स डेज में कितना काम करेगा, x/24। भाई एक दिन में कितना काम करता है, 1/24। 2 दिन में कितना काम करेगा, 2/24। तो एक्स डेज में वो कितना भाग काम करेगा, x/24। बी भी पूरा दिन काम किया है लास्ट तक, तो वो भी एक्स डेज करेगा, तो उसका भी x/30 पार्ट काम वो भी पूरा करेगा एक्स डेज में। अब सी का क्या हिसाब किताब है, तो वो 4 दिन कम किया है, तो x माइनस 4 डेज वो करेगा। इतने दिन में वो कितना काम करेगा, तो x माइनस 4/40। काम एक था, वो काम क्या हो गया, फिनिश हो गया, यानी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो कि 120 आएगा।
ठीक है। अब 24 पचे 120, 5 से यहां गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। 30 से इसको भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 से x में गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा। यहाँ 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो 40 तिया 120। अब यहाँ 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3x और -12 हो जाएगा। ये माइनस है, ठीक है। इक्वल टू कितना है 1 के है। अब यहां से देखिए ये इसको जोड़ लेंगे 5 4 9 3 12, कितना हो जाएगा 12x, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से तो 120 हो जाएगा। अब -12 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 12x इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस होकर के 132 हो जाएगा। 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 11 आ जाएगा, 12 कम 12 और एक बचेगा, फिर 12 कम 12 तो कितना आ गया x इक्वल टू 11। यानी काम कुल कितना दिन हुआ तो 11 दिन हुआ। अब सवाल में ये भी पूछता है कभी कभी कि C कुल कितना दिन काम किया, तो C 4 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, यानी 11 दिन काम हुआ, 4 दिन पहले चला गया, यानी वो काम कितना दिन किया 7 दिन काम किया है वो, ठीक है, अगर पूछता तो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है, सवाल ये है कि ए मैन इज ट्वाइस एज फास्ट एज अ वुमेन। एक आदमी जो है एक औरत से क्या है दुगना तेज है। दुगना तेज का मतलब ये है, चीजों को समझना है, नहीं तो यहीं पे गलती होता है कि जो मैन है और वुमेन में क्या रिलेशन दिया हुआ है। तो अगर वुमेन किसी काम को, मैन अगर किसी काम को मान लीजिए कि 10 दिन में पूरा करता है तो ये उससे दुगना फास्ट है, मतलब ये उस काम को 20 दिन में पूरा करेगी, तभी तो बोलेंगे कि ये उससे फास्ट है। फास्ट का मतलब क्या है, समय आप कम ले रहे हैं उस काम को करने में, तो आप क्या है फास्ट हैं। और जो ज्यादा टाइम में उस काम को पूरा कर रहा है यानी वो क्या है स्लो है। तो इस चीज को यहां समझना है। फास्ट बोला जा रहा है तो समय कम होगा, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, वर्क और डे में, टाइम में, ठीक है, ये चीज हो गया। तो अ मैन इज ट्वाइस फास्ट एज अ वुमेन एंड अ वुमेन इज ट्वाइस एज फास्ट एज अ बॉय डूइंग अ वर्क, यानी इसमें एक बॉय भी है। इफ ऑल ऑफ देम a man, a woman and a boy can finish the work in 7 days, in how many days a boy will do it alone? तो लड़का उस काम को अकेले कितना दिन में करेगा। सवाल ये है कि एक आदमी एक औरत से दुगना तेज है, एक औरत एक लड़के से दुगना तेज है, फास्ट है। अगर ये तीनों, एक आदमी एक औरत और एक लड़का, किसी काम को 7 दिन में खत्म कर देते हैं, तीनों मिल करके उस काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो लड़का उस काम को अकेले कितना दिन में पूरा करेगा। यही क्वेश्चन है कि लड़का जो है अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए करना ये है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो एम डब्ल्यू और बी, एम मतलब मैन, ये वोमेन और ये बॉय। ठीक है, अब देखिए ये जो है इनसे फास्ट है और ये इनसे फास्ट है, तो हम कहां से लेना चालू करेंगे, हम मानेंगे कि लड़का जो है काम को, लड़का नहीं आदमी काम को x दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो औरत उस काम को क्या करेगी, इससे दुगना समय लेगी। ठीक है, और लड़का इसका दुगना टाइम, यानी ये कितना समय लेगा 4x। यानी कहने का मतलब है कि ये अगर काम को 10 दिन में, तो ये उस काम को 20 दिन में, और उसी काम को ये 40 दिन में। तभी हम बोलेंगे कि आदमी औरत से दुगना फास्ट है और औरत लड़के से दुगना फास्ट है। अगर हम इसको x ले लेते तो यहाँ पे x/2, यहाँ x/4 हो जाता। तो चूंकि अब हम फ्रैक्शन में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि सॉल्व करते समय आपको दिक्कत जाएगा, इसलिए हम क्या किए कि यहां से लेना चालू किए x। इसको लेने का बस एक ही रीजन है कि हमारा जो भी रहे वो इंटीजर में रहे, नहीं तो इसको अगर x मान लेंगे तो यहाँ वो उससे आधा दिन, आधा समय ये, उसका आधा समय ये, तो एक फ्रैक्शन में रहेगा। बस उसी के लिए हम लोग क्या किए, मान लिए कि आदमी अगर x दिन में करता है तो वुमेन उसको 2x में और बॉय जो है उसको 4x डेज में कंप्लीट करेंगे। तो इनके द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/x पार्ट कंप्लीट करेंगे। औरत एक दिन में कितना पार्ट करेगी, 1/2x, यानी इसका आधा काम,
एक दिन में ये कितना करेगा लड़का, तो 1/4x, और तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/7। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है कि तीनों मिलकर के 7 दिन में काम को खत्म करते हैं, तो तीनों के द्वारा एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, तो 1/7, 1/7 भाग पूरा करेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो 4x क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। x से 4x को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 4 से 1 में गुणा कर दिए तो 4 हो गया। 2x से 4x को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 हो गया। 4x से 4x को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1/7। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 2 6 1 7, यानी हम लोग यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला, 7/4x इक्वल टू 1/7 मिला है। ठीक है, यहां तक। अब जो है ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। अब देखिए आप चाहें तो आप यहीं से आंसर ला सकते हैं। देखिए लड़का एक दिन में कितना काम किया है, 1/4x, तो 1/4x के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे मान लीजिए कि 1 इंटू 7 है, तो ये 7 को आप यहां भेज दीजिए, तो 1/4x कितना आ जाएगा, 1/49 आ जाएगा, ये 7 यहां आ गया। यानी कि लड़के के द्वारा एक दिन में काम कितना किया, वो 1/49 पार्ट, तो पूरा काम वो कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, 49 दिन में पूरा करेगा। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो पहले यहां से क्या होगा, x आप निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, x निकलेगा यहां से। अगर ये चीज नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरे तरह से इस चीज को समझिए, दूसरे तरह से समझिए। देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, तो यहां तक तो ठीक है कि ये क्या था, 7/4x, इसको जोड़े 4 2 6 1 7, 7/4x इक्वल टू कितना आ गया, 1/7 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4x इक्वल टू कितना आएगा, 49, 7 7 49, तो x बराबर कितना आएगा, 49/4, कितना आएगा, 49/4। यानी अगर पूछा जाता कि a उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो कितने दिन में पूरा करेगा, 49/4 डेज में कंप्लीट करेगा। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है, बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी एक दिन में कितना भाग कर रहा है, 1/4x, तो x का मान रखेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 4 इंटू x का वैल्यू रख दीजिए 49/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक दिन में 1/49 पार्ट कर रहा है, तो पूरा काम वो कितने दिन में करेगा, 49 डेज में कंप्लीट करेगा। कितने दिन में पूरा करेगा, 49 डेज में वो काम को खत्म करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, या आप चाहो तो यहां भी x की वैल्यू रख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू एक्स का मान कितना आया था, 49/4, तो कितना आ जाएगा, 49 दिन में वो काम को खत्म करेगा। ठीक है, तो बहुत सारा तरीका, आप जैसे जाओ, यहीं पे हम लोग चाहें तो 1/4x का वैल्यू निकाल सकते थे कि 1/4x इक्वल टू 1/49, यानी कि एक दिन का उस लड़के के द्वारा कितना भाग काम करता है, 1/49, तो पूरा काम 49 दिन में वो कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, A इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज B। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि A जो है B से क्या है, दुगना अच्छा काम करता है। यानी कि ये अगर मान लीजिए x दिन में काम खत्म करेगा तो उसी काम को ये दुगना समय लेगा, 2x डेज में कंप्लीट करेगा। अब दे रहा है कि एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ये दोनों मिल करके, ए और बी मिल करके काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, तो एक दिन में ए कितना काम फिनिश करेगा, 1/x पार्ट, बी कितना भाग करेगा, तो 1/2x पार्ट, तो दोनों मिलकर के कितना भाग पूरा करेंगे, तो 1/20 पार्ट। चूंकि काम 20 दिन में पूरा हो रहा है तो एक दिन में ये दोनों मिलकर के 1/20 पार्ट करेंगे। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो 2x क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 2x से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम इक्वल टू 1/20, यानी क्या रिजल्ट आ गया, 3/2x इक्वल टू 1/20। अब चाहो तो 2 से यही कैंसिल कर लो। ठीक है, अब यहां से क्रॉस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 30, यानी x मतलब ए कितने दिन में पूरा कर रहा था काम को, x डेज में, यानी वो काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा,
30 दिन में उस काम को वो अकेले पूरा करेगा। ठीक है, अब बी का पूछता तो 2x यानी बी 60 दिन में पूरा करता, जितना दिन x लेगा उसका जस्ट डबल बी लेगा। क्यों? क्योंकि a जो है उससे दुगना फास्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, इफ 90 men कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 16 डेज। क्या दिया हुआ है कि 90 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 16 दिन में, 16 डेज, सॉरी, वर्किंग 12 आवर पर डे। कितना काम करते हैं पर डे? 12 घंटा। ठीक है, तो आ गया वही वाला क्वेश्चन अपना, एमडीएच दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो एमडीएच दिख गया, तो अब देखिए इसमें क्या दिया है, देन द पार्ट ऑफ द वर्क, part of that work which can be completed by 70 men in 24 days working 8 hour a day। अब देखिए यहां पे क्या है, उससे थोड़ा सा चेंज है। यहां ये पूछा जा रहा है आपसे, सवाल को क्या ना, मैथ का क्या ना, अगर आप सवाल को समझ गए कि सवाल में क्या दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, क्या फाइंड करना है, तो आपके लिए सवाल 50% वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल यह है कि 90 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं और प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हैं। 12 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से वो काम को 16 दिन में 90 आदमी पूरा कर देते हैं। अब सवाल आपसे यह पूछा जा रहा है कि 70 आदमी 24 दिन में यदि वो 8 घंटा प्रतिदिन काम करें तो उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे, उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे। अब देखिए यहां पे वर्क जो है दोनों का इक्वल नहीं है, यानी W1 अलग है और W2 क्या है, अलग है। W2 इसमें आपको निकालना है। ठीक है, ये लोग तो काम को पूरा खत्म कर दिए, यानी कि काम को हमेशा हम लोग कितना मानते हैं, एक काम रहता है वो पूरा ये लोग फिनिश कर दिए। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर उसी काम को 70 आदमी को दे दिया जाए, 70 आदमी को अगर दे दिया जाए और बोला जाए कि आप 24 दिन काम करिए, कितना दिन काम करिए, 24 दिन काम करिए, और प्रतिदिन कितना काम करना है आपको, तो 8 घंटा अगर आपको काम करना है, 8 घंटे काम करने हैं, तो आप कितना काम पूरा करेंगे, काम का कितना भाग आप पूरा करेंगे। तो यहां W1 और W2 क्या है, अलग है, चेंज है। तो फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं कि जब अलग अलग रहता है तो M1 D1 H1 इंटू यहां W2 रहता है, क्योंकि जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे तो W2 यहां आ गया। अब क्या होगा यहां पे M2 D2 H2 इंटू W1। अब वैल्यू पुट कर देंगे, कुछ नहीं है, M1 का वैल्यू कितना है, 90 है। पहले कितने आदमी थे, 90 थे। दिन कितना लिए हैं वो, तो 16 दिन लिए हैं। घंटा कितना लिए हैं, तो 12। अब W2 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। पूछा है सवाल में कि काम का कितना भाग वो लोग पूरा करते हैं। M2 का वैल्यू कितना है, 70 है। दिन कितना लग रहा है, तो 24 दिन। घंटा कितना लग रहा है, 8 घंटा पर डे, और W1 का मान 1 है। ठीक है, अब इसी को बस आपको सॉल्व करना है, तो यहीं पे हो जाएगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इस 12 से कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चले। ठीक है, देखिए 12 से क्या होगा, ये 24 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 12 दूनी 24। ये देखिए 8 गुणे 2 कितना होता है, 16, ये 16 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या बचा है आपके पास, तो देखिए यहां पे 7 बचा हुआ है और इधर क्या बचा है, 9W2, यानी कि 9W2 इक्वल टू कितना आया है, 7। आपसे W2 पूछा जा रहा है, यानी कितना भाग वो लोग काम पूरा करेंगे, तो 7/9 पार्ट। कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे, 7/9 पार्ट। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया। यानी आपको क्या याद रखना है कि M1 D1 H1 इंटू W2 इक्वल टू M2 D2 H2 इंटू W1। M1 D1 H1 कुछ नहीं है, पहली बार जो आदमी है वो कितना दिन समय ले रहे हैं, कितना घंटे काम कर रहे हैं, M1 D1 H1 हो गया। M2 क्या है, दूसरी बार दिया रहेगा कि इतने आदमी, ये D2 हो जाएगा, कितने दिन, तो ये M2 D2 ये H2 हो जाएगा। काम अगर अलग अलग है, W1 और W2 अगर डिफर कर रहा है, चेंज कर रहा है, उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, W1 और W2 लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, वो क्या, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ये चीज, 7/9 पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 10 masons working 7 hours daily can build 28 water tanks in 16 days। सवाल यह है कि 10 मैसन है, वर्कर हैं, कितना काम कर रहे हैं, 7 घंटा पर डे। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 16 दिन में। कितना
डेज कितना ले रहे हैं 16 दिन, यानी M1 हो गया 10, D1 हो गया 16, H1 का मान भी दे दिया है, कितना है 7। अब यहां पर देखिए ये वर्क है, काम कितना है 28 पानी की टंकी बनाए हैं, तो ये आपका क्या दिया हुआ है W1 में क्या है कि उनको 28 वाटर टैंक बनाना है, 28 हो गया। अब सवाल में आगे बढ़िए, हाउ मेनी डेज विल 12 मेसन, यानी हाउ मेनी डेज मतलब D2 आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कितना दिन में 12 लोग, यानी कि M2 कितना दे दिया इस क्वेश्चन में 12। ठीक है, अब देखिए H2 का मान कितना दे दिया है, तो H2 दे दिया है 6 घंटा पर डे। डेली टेक टू बिल्ड 36 वाटर टैंक, यानी यहां W2 का मान कितना दे दिया है 36 दे दिया है। पहले ये लोग 28 टंकी बनाते हैं, 10 लोग पर डे 7 घंटा काम करते हैं, तो 16 दिन में 28 पानी की टंकियां बनाते हैं। ठीक है, यदि 12 लोग हैं तो 6 घंटा पर डे काम करते हैं, तो 36 पानी की टंकियों बनाने के लिए कितना दिन उनको लगेगा, यही क्वेश्चन है। तो फिर हम लोग उसी फार्मूले पे काम करेंगे। M1 क्या फार्मूला है याद रखेंगे, M1 D1 H1, यहां पे क्या रहेगा सिर्फ W2। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा M2 D2 H2 W1। ठीक है, अब वैल्यू बस आपको पुट करना है, तो M1 का मान कितना है 10 है, D1 का वैल्यू कितना है 16 है, W2 कितना है 36 है, H1 का मान रख लेंगे 7 और W2 का वैल्यू कितना हो जाएगा दिया हुआ है 36। यहीं पे गलती होगा, ध्यान देंगे, यहां W2 होगा, W1 इधर होगा। उसको मैं समझा चुका हूं कि फार्मूला एक्चुअल में क्या रहता है, तो M1 एक बार और बता दे रहा हूं, M1 D1 H1 अपॉन W1 होता है इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2 होता है। तो जब हम क्रॉस करेंगे तो ये W2 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और W1 इधर आ जाएगा। चूंकि फ्रैक्शन में ना रहे इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो W2 इधर और W1 इधर RHS में हो जाएगा। अब M2 का वैल्यू रख दीजिए, M2 का वैल्यू कितना है 12, D2 तो आपको कैलकुलेट ही करना है, H2 का मान 6 है और W1 कितना है 28। ये हो गया। अब जो कैंसिल हो रहा है इसको कैंसिल कर लेंगे, जैसे ये 12 3 36 हो गया। ठीक है, अब जो है और देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 7 से ये कैंसिल हो रहा है, 7 चौके 28। ठीक है, 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 चौके 16। ठीक है, अब ये 6 है और इधर क्या है 3 है, तो ये 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 2 दूनी 4। यानी देखिए यहां क्या बचा 10 दूनी 20, इधर क्या बचा हुआ है तो D2, यानी कितना दिन में वो लोग पूरा करेंगे 20 दिन में। 20 आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। अब ये आपका काम है ये कैलकुलेशन वाला, आप इसको चाहे जैसे करें। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे इस कैलकुलेशन को, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो। पूरा ही मिटा के कर लेते हैं। देखिए D2 निकालना है, ठीक है, वैल्यू रखते जाएंगे। M1 का मान 10 रख दिए, D1 का मान रख दिए 16, H1 का वैल्यू रख दिए 7, W2 का मान 36 रख दिए, बराबर M2 का वैल्यू रख दिए 12, D2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, H2 का वैल्यू 6 और W1 का मान 28 रख लिए। अब यहां से हम चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं D2 इक्वल टू, देखिए ये सब क्या होगा यहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 10 इंटू 16 इंटू 7 इंटू 36 डिवाइड बाई, ये तीनों क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा, 12 इंटू 6 इंटू 28, ऐसे करिए तो ये 7 से कैंसिल होगा, 7 चौके 28। ठीक है, ये 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 तिया 36, ये 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये देखिए 4 दूनी 8, तो यहां पे क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 10 दूनी क्या बचा 20, तो D2 का मान कितना आ गया 20 दिन, यानी वो लोग 20 दिन में उस काम को 36 पानी की टंकी 20 दिन में बना देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है 15 men टेक 20 days टू कंप्लीट अ जॉब वर्किंग 8 hours a day। सवाल यह है कि 15 आदमी किसी काम को 8 घंटा प्रतिदिन करते हैं तो 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब दिया हुआ है कि द नंबर ऑफ आवर्स अ डे शुड 20 men टेक टू कंप्लीट द जॉब इन 12 days, यानी कि
कितना घंटा पर डे काम करे 20 आदमी कि वो काम 12 दिन में पूरा हो जाए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इस बार क्या पूछ रहा है, तो H2 आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आवर पूछा जा रहा है। तो यहां पे देखिए फट से क्या है, M1 दे दिया है 15। अब ये बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिख लेंगे। D1 कितना हो जाएगा, तो 20 दिया हुआ है। H1 कितना दिया हुआ है, तो 8 घंटा दिया हुआ है। अब देखिए यहां पे देखिए काम दोनों में एक ही है, उसी काम को ये लोग भी करते हैं, उसी काम को, तो यहां W1 W2 का कोई यूज नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे। अब M2 कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है कि 20 आदमी, तो 20 हो गया। D2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 12 दिन में। H2 मतलब वो लोग कितना घंटा करे पर डे, यही आपसे पूछा जा रहा है। H2 कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, M1 D1 H1 इक्वल टू क्या होगा, M2 इंटू D2 इंटू H2, बस हो गया ये। अब देखिए 20 क्या होगा, कैंसिल, दोनों तरफ है। अब यहां से जो है 12 है और इधर 15 8 है, तो 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, यहां पे 4 दूनी 8, फिर 3 से इसको 15 को काटेंगे, 3 पच्चे 15, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी H2 का मान आ गया 10 घंटा। 10 घंटा अगर वो लोग पर डे करेंगे तो काम 20 लोग 12 दिन में पूरा कर देंगे। 10 आवर्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, 8 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days। 8 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं। इफ two more men join with them then the work will be completed in, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं। देखिए 8 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, 40 दिन में। तो दे रहा है कि यदि 2 आदमी और शामिल हो जाएं तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो देखिए 8 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, यहां पे भी हम लोग इसी फार्मूले से कर लेंगे। M1 का वैल्यू देखिए 8 दिया हुआ है, ठीक है, और काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, तो D1 दे दिया है 40 दिन। ठीक है, अब यहां पे देखिए M2 दे रहा है कि 2 लोग और आ जाएं, यानी कि 8 लोग ना करें उसी काम को, कितने लोग करें, 10 लोग यदि करें तो वो काम जो है वर्क विल बी कंप्लीटेड इन, तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा, यानी D2 आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, D2। ठीक है, तो देखिए अब वही फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब यहां आवर नहीं है, सिर्फ M1 D1 है, तो अब क्या हो जाएगा, 8 इंटू 40 इक्वल टू M2 का वैल्यू 10 इंटू D2 तो कैलकुलेट करना है, तो ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो कितना आ गया 32 डेज, यानी 2 लोग जब बढ़ा देंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, 32 दिन में वो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 men कैन डिग अ पिट इन 20 days इफ अ मैन वर्क half as much again as a boy, then 4 men and 9 boys can dig a similar pit in। सवाल है कि 8 आदमी जो है कोई गड्ढा 20 दिन में खोदते हैं, ठीक है, और क्या है, इफ अ मैन वर्क हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय। यहां पे ध्यान से थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सवाल यह है कि एक आदमी जो है वर्क हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय, एक लड़के से क्या करता है, वो आधा ज्यादा काम करता है। क्या दिया हुआ है, मच, ठीक है, हाफ एज मच अगेन एज अ बॉय, एक लड़के से क्या है, वो आधा ज्यादा काम करता है, यानी कि एक आदमी जो है कितना काम करता है, एक लड़का प्लस हाफ बॉयज के बराबर काम वो करता है। ठीक है, देन 4 men and 9 boys कैन डिग अ सिमिलर पिट इन, तो 4 आदमी और 9 लड़के उस काम को मिल करके कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में गड्ढा खोदेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या हो गया ये, तो यहां पे अब देखिए यहां पे क्या है कि लड़का कितना दिन में काम को पूरा करता है ये नहीं दिया है, तो इसमें से क्या किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चन को, कि मैन और बॉय के काम करने का जो इफिशियंसी है उससे इसको इक्वेट करके और निकाला जाता है वैल्यू। तो 1 मैन किसके इक्वल हो जाएगा, तो इसको जब जोड़ेंगे तो 3 boy by 2 मतलब 1 प्लस हाफ, उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मेन इक्वल हो जाएंगे किसके,
3 बॉय के, यानी कि 3 लड़के जितना काम करेंगे उतना 2 आदमी काम को पूरा करेंगे। ठीक है, 2 आदमी कितने के बराबर है? 3 लड़के के। तो यहां से देखिए 9 लड़के किसके बराबर हो जाएंगे? तो इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 लड़के कितने आदमी के बराबर काम करेंगे? 6 आदमी के, यानी कि 6 आदमी 9 लड़कों के बराबर काम करेंगे। तो कितना बोला है? 4 + 9। तो कितने में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 4 आदमी और प्लस 9 लड़के हैं ना, तो 9 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 मेन और लिख सकते हैं। तो 4 मेन + 6 मेन, यानी कि 10 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जो बॉयज है उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए? मेन में, कि 9 लड़कों की जगह पर कितने आदमी रखे जाएं, ये चीज है। ठीक है, तो अब जो है कितना हो जाएगा? M1 का वैल्यू 8 है और D1 कितना दिया है? 20, इक्वल हो जाएगा M2 यहां पे कितना हो जाएगा? 10 × D2 आपसे पूछा जा रहा है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16 डेज, यानी कि 4 आदमी और 9 लड़के उस काम को 16 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे? लड़के को आदमी के बराबर उसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, 2 men and 1 woman can complete a piece of work in 14 days, while 4 women and 2 men can do the same work in 8 days। सवाल यह है कि 2 आदमी और 1 औरत किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, 14 डेज, जबकि 4 आदमी और 2 औरतें उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। If a man gets 180 per day, then a woman will get per day। तो आदमी को कितना मिलेगा? ठीक है, क्लियर है ये चीज। सवाल ये है कि 2 आदमी और 1 औरत किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, उसी काम को 4 औरतें और 2 आदमी 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक आदमी को 80 रुपया मिलता है तो एक औरत को एक दिन का कितना पैसा मिलेगा, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखिए सवाल क्या दिया है कि 2 men और प्लस 1 woman कितने दिन में काम को खत्म करते हैं? 14 दिन में, 14 डेज। ठीक है, यही इक्वल है किसके? 4 women + 2 men, ये लोग कितने दिन में पूरा करते हैं? तो 8 डेज में। ठीक है, यहां से मेन और वुमेन में रिलेशन आपको मिल जाएगा। तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 14 दूनी 28, 28 मेन + 14 × 1 कितना हो जाएगा? 14 वुमेन। इक्वल हो गया ये चीज, 8 से यहां इंटू कर दीजिए तो 32 वुमेन + 16 मेन। ठीक है, यहां से हम लोग क्या निकालेंगे कि मैन और वुमेन में यहां भी रिलेशन आपको मिल जाएगा। जब रिलेशन मिल जाएगा तो वहां से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, इसको मेन को इधर शिफ्ट करिए तो क्या हो जाएगा? 28 मेन - 16 मेन इक्वल टू 32 वुमेन - 14 वुमेन। ये हो गया। अब इसको इसमें से आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 नहीं आएगा, सॉरी 12 आएगा। क्या? हाँ 12 आएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, 28 - 16 कितना हो जाएगा? 12 मेन इक्वल टू, यहां इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा आपका 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ पे 18, 18 वुमेन हो जाएगा। अब इसको 6 से कैंसिल हो रहा है तो 2 मेन इक्वल है किसके? 3 वुमेन के। 2 आदमी 3 औरतों के काम के बराबर काम करते हैं। अब सवाल में आ जाइए, सवाल में क्या दे रहा है कि एक आदमी को जो है अ मैन गेट्स 180, तो 2 आदमी को कितना पैसा मिलेगा? 2 × 180, और यही पैसा 3 औरतों को भी मिलेगा, क्योंकि 2 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही 3 औरतें करती हैं, तो पैसा उसी में बढ़ता है। तो 3 × क्या हो जाएगा? वुमेन, यानी कि 3 औरतों को कितना पैसा मिलेगा? 360 रुपया। तो एक औरत को कितना मिलेगा? 360 / 3, इसको कैंसिल करेंगे तो 120 रुपया मिलेगा। एक औरत को कितना पैसा मिलेगा? 120 रुपया मिलेगा। बात समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है 15 men and 18 women together finish a work in 6 days। 15 आदमी और 18 औरतें किसी काम को 6 दिन में पूरा करती हैं। 1 man alone finishes that work in 150 days।
एक अकेला आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करता है? 150 दिन में। वन वोमेन विल फिनिश द सेम वर्क इन, तो एक औरत उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी, यही सवाल है। ठीक है, तो देखिए सवाल यह है कि 15 आदमी और 18 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 6 दिन में। यानी कि 15 आदमी है और 18 वोमेन है, उस काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 6 दिन में। ठीक है, और एक अकेला आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 15 दिन में। एक अकेला आदमी उस काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। तो पूछ रहे कि एक औरत उस काम को कितने दिन में पूरा करेगी। ठीक है, तो काम क्या है? एक काम है वो जो है फिनिश हो रहा है 15 आदमी और 18 औरतें मिलकर के। अब एक चीज ध्यान दीजिए, 15 आदमी 18 औरत है, तो 15 आदमी अगर अकेले करे तो वो काम कितने दिन में पूरा होगा? देखिए एक आदमी 150 दिन में करता है। ध्यान दीजिए, एक आदमी है जो उस काम को 150 दिन में पूरा कर देता है, खत्म करता है। ठीक है, अब उसी काम को अगर 15 आदमी करें तो कितने दिन में पूरा होगा? तो ध्यान दीजिएगा, आदमी जब बढ़ेगा तो दिन क्या होगा? घटेगा। ये चीज हम लोग पढ़े हुए पहले से ही, क्योंकि जितना आप आदमी बढ़ाएंगे उसी रेशियो में क्या होगा? दिनों की संख्या कम होती जाएगी। तो यहां पे कितना हो जाएगा? इसको 15 से भाग दे देंगे तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 दिन में पूरा करेंगे। 15 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? 10 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, 15 आदमी उस काम को 10 दिन में पूरा करेंगे। तो यहां पे देखिए 15 आदमी हैं और कितनी औरतें हैं? 18 वुमेन हैं जो काम को 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं, और उसी काम को 15 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 10 दिन में पूरा करेंगे। ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल हो जाएगा। अब यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? 15 छक्का 90, 90 मेन और प्लस यहां पे कितना हो जाएगा? 108 वुमेन इक्वल हो जाएंगे किसके? 150 मेन के। ठीक है, इसको जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो 108 वुमेन इक्वल हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 माइनस 90, 60 मेन के। अब यहां से वुमेन इक्वल हो जाएगा 60/108 मेन के। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 5 60 और ये 12 9, 5/9 मेन के इक्वल होगी 1 वुमेन। ठीक है, एक औरत किसके बराबर होगी? 5/9 के। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 आदमी बराबर होंगे किसके? 9 वुमेन के। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस 9 को इधर अगर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा कि 5 आदमी बराबर होंगे कितने के? 9 औरतों के। 5 आदमी बराबर होंगे 9 औरतों के। तो सवाल में क्या दिया हुआ है कि एक आदमी अकेले उस काम को 150 दिन में पूरा करता है। एक अकेला आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करता है? 150 दिन में। तो 5 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए 150 दिन में एक अकेला कर रहा है, तो 5 आदमी, इसको 5 से भाग दे देंगे तो 9 औरतें उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो 30 दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन में? 30 डेज में। क्यों? क्योंकि ये 5 आदमी उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? एक अकेला 150 दिन में कर रहा है, तो जब हम आदमी बढ़ाएंगे तो उतने से इसको क्या करेंगे? डेज को डिवाइड करेंगे, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है। तो 9 औरतें अगर काम को 30 दिन में कर रही हैं तो एक औरत उस काम को, देखिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों? यहां पे ये इक्वेशन मत देखिए, ये इक्वेशन नहीं है। 9 औरतें अगर किसी काम को 30 दिन में पूरा करती हैं तो एक औरत क्या करेगी? उसका 9 गुना समय लेगी। क्यों? क्योंकि अब सोचिए 9 औरतें हैं, अगर 30 दिन में पूरा करें तो एक औरत क्या उसको कम दिन में करेगी? नहीं, उससे 9 गुना समय उसको लगेगा। तो 30 इंटू क्या हो जाएगा? 9, यानी 270 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो 270 दिन में एक अकेले औरत उस काम को पूरा करेगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड सो टेकन 60 डेज लेस देन बी फॉर डूइंग अ जॉब। सवाल ये कि ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। ए जो है बी से 3 गुना फास्ट है। बी से क्या है? 3 गुना फास्ट है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर ए किसी काम को x डेज में फिनिश करेगा तो बी उससे 3 गुना ज्यादा समय लेगा। बी उसको कितने दिन में खत्म करेगा?
3x डेज में। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है एंड सो टेकन 60 डेज लेस देन बी फॉर डूइंग अ जॉब, यानी ए जो है बी से कितना दिन कम ले रहा है, 60 दिन कम समय ले रहा है। यानी कि ये अगर मान लीजिए कि 3x डेज में काम को कर रहा है और ये x डेज में, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। सवाल में क्या दे रहा है कि ए इससे 60 दिन कम समय लिया है, ए जो है बी से कितना दिन कम समय लिया है, 60। और एक रिलेशन और दिया है कि ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, यानी ए बी से 3 गुना फास्ट है। तो ए अगर काम को x डेज में करेगा तो बी उसी काम को 3x डेज में, और इन दोनों का डिफरेंस यहां दे दिया है, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ए जो है बी से कितना कम दिन ले रहा है, 60 दिन कम ले रहा है। तो दोनों को जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो यहां से 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। तो x का मान कितना आ गया, 30 आ गया, यानी a उस काम को 30 दिन में करेगा और b उस काम को 60 दिन में करेगा, 90 दिन में करेगा। तो देखिए ये क्या हो रहा है, 60 दिन कम ले रहा है समय। अब सवाल में क्या पूछा जा रहा है कि द टाइम इन वर्क दे कैन डू द जॉब टुगेदर, दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो 1/30 प्लस 1/90 यहां से निकाल लेंगे। चाहे आप चाहो तो यहां डायरेक्ट भी कर लो। क्या करेंगे, 30 इंटू 90 करते थे हम लोग और अपन इन दोनों को जोड़ के नीचे लिख लेते थे। तो 0 से 0 खत्म, 3 से इसको काटिए, 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा, 90/4। फिर इसको कैंसिल कर लेंगे तो 45/2, 2 से काटेंगे तो 45/2, यानी कि 22.5 डेज लगेंगे, 22.5 दिन। ठीक है, दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, 22.5 डेज। क्लियर है ये चीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 days. He engages 100 men at the beginning and 100 more after 35 days and completes the work in stipulated time. सवाल यह है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, जो काम को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। ठीक है, कि हम 40 दिन में आपका काम पूरा कर देंगे। और वो क्या करता है, he engages 100 men, 100 आदमी लगा देता है शुरुआत में। ठीक है, एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज, और 100 आदमी 35 दिन के बाद लगाता है। वो देखा होगा कि काम 35 दिन चला और काम 40 दिन में पूरा नहीं होगा, तो क्या किया, वो 100 आदमी और जोड़ दिया 35 दिन के बाद। एंड कंप्लीट्स द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम, और काम को क्या किया, वो जो ड्यूरेशन लिया था 40 दिन का, उसमें उसको कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इफ ही हैड नॉट इंगेज द एडिशनल मेन, यदि वो ये जो एडिशनल आदमी जोड़ा है, जो 100 लोगों को जोड़ा है, अगर वो नहीं जोड़ता तो हाउ मेनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल द वर्क शुड हैव बीन फिनिश्ड, तो काम जो है खत्म होने से कितना जो है कि ज्यादा समय लगता। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा समय कितना लगता, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर वो 100 आदमी 35 दिन के बाद नहीं जोड़ता तो कितना अतिरिक्त दिन उसको लगता काम को खत्म करने में। तो देखिए सवाल ये है कि काम जो है 40 दिन में खत्म करना है, और वो जो है पहले सोचा था कि 100 आदमी इसको खत्म कर देंगे। ठीक है, तो M1 का वैल्यू 100 और D1 का वैल्यू 40 हो गया। अब यही चीज बराबर होगा कैसे, तो 100 आदमी कितना दिन काम किए, 35 दिन, प्लस अब 35 दिन के बाद वो 100 और को जोड़ दिया, यानी 35 दिन बाद अब काम कितने लोग करने लगे, 200 लोग, और ये 200 लोग कितना दिन काम किए, 5 दिन काम किए, तो ये काम खत्म हुआ। और वो सोचा था कि काम को इतना दिन में खत्म करना था, काम को कितना दिन में खत्म करना था, 100 इंटू 40 में, लेकिन काम खत्म कितने में हुआ, इतने में। ठीक है, उसका टारगेट था कि काम हमारा इतने में खत्म हो जाए, लेकिन हुआ कितने में, इतने में वो काम को खत्म किया। तो अतिरिक्त दिन कितना लगा, अगर वो काम को इतने ही लोगों से कराता तो काम कितने दिन में खत्म होता। तो एक चीज को समझिए थोड़ा सा, यहां पे देखिए 200 आदमी जो काम 5 दिन में कर रहे हैं, ये सवाल यहीं से बन जाएगा। समझिए 200 आदमी, ये तो 35 ठीक है अपने जगह पर, अगर 200 की जगह पर ध्यान दीजिए, अगर 100 आदमी ही काम किए रहते तो 5 की जगह पर कितना दिन लग जाता, 10 दिन लग जाता ना, कितना लग जाता,
10 दिन। अगर वो 100 आदमी एक्स्ट्रा नहीं लगाता, ये 100 आदमी जब भिड़े तो लोग हो गए 200 और काम खत्म हो गया 5 दिन में ही, क्योंकि दे रहा ना कि स्टिपुलेटेड टाइम में हुआ, यानी 40 दिन में पूरा हो गया और 35 दिन ऑलरेडी काम हो चुका है। तो इनके आने के बाद 5 दिन काम हुआ है। तो अब यहां पर ध्यान देंगे कि अगर ये नहीं आते तो काम 10 दिन चलता, यानी 35 और 10 45 दिन में काम खत्म होता। तो कितना एक्स्ट्रा दिन लगता? 5 दिन आपको जो है एक्स्ट्रा लगता। ये सवाल यहीं से बन गया, ठीक है, कि 100 आदमी जो है उस काम को कितना दिन किए? 35 दिन। और जब 200 आदमी आए तो वो काम 5 दिन चला। तो अगर 200 नहीं रहते, इसके जगह पे 100 ही रहते, तो 5 की जगह पर कितना दिन लगता? 10 दिन। यानी अगर 100 लोग ही उस काम को करते रहते लास्ट तक, तो वो काम 45 दिन में पूरा होता। लगना कितना चाहिए था? टारगेट 40 दिन का था, यानी 5 दिन और लग जाता, इसीलिए 100 आदमी वो बढ़ा दिया। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो 5 दिन में वो जो है एक्स्ट्रा डेज कितना होगा? 5 डेज। ठीक है, तो अब अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला देखिए, अगला क्या है? 7 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। 7 आदमी जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 5 days 2 men लेफ्ट। काम वो लोग 7 लोग शुरू करते हैं और क्या करते हैं? 5 दिन के बाद जो है 2 आदमी काम छोड़ के चला जाता है, काम छोड़ करके 2 आदमी चले जाते हैं। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग मेन। तो जो शेष आदमी है वो काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग मेन। ठीक है, तो समझते हैं इसको। अब यहां पे देखिए 7 आदमी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 12 दिन में। काम शुरू कितना करते हैं? 7 आदमी करते हैं, कितना दिन काम करते हैं? 5 दिन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 2 लोग चले जाते हैं, तो कितने लोग बच गए? 5 लोग। अब ये लोग काम को कितना दिन में पूरा करते हैं तो नहीं पता है। मान लिए कि वो D2 डेज में काम को पूरा करते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। वही चीज है, M1 D1 वाला ही केस है। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? 12 सत्ते 84, ये इक्वल हो जाएगा 35 प्लस 5D2 के, 5D2 के। अब यहां से 5D2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 84 माइनस 35 हो जाएगा। तो D2 इक्वल टू कितना आएगा? इसको माइनस करिए तो 9 हो जाएगा। 14 में से 5 गया 9, और यहाँ 7 में से 3 जाएगा 4, और ये 5 यहां आ जाएगा। यानी वो लोग इतना दिन में उस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड बाय द रिमेनिंग मेन। तो अब ये क्या है? यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आंसर आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है 12 men कंप्लीट अ वर्क इन 9 days। 12 आदमी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 12 आदमी जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब दे रहा है कि आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 6 days, 6 दिन तक वो लोग काम करते हैं। उसके बाद क्या दिया है? 6 more men ज्वाइन देम। तो 6 आदमी और उनको क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, शामिल हो जाते हैं उसमें। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो शेष काम को, मतलब उनके ज्वाइन होने के बाद जब 6 लोग और जुड़ जाते हैं तो शेष काम को वो लोग कितने दिन में पूरा करते हैं? ठीक है, तो 12 आदमी अगर रहते तो काम 9 दिन में पूरा होता। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि 12 आदमी थे और 6 दिन किए। उसके बाद क्या हुआ? 6 आदमी और आ गए, यानी 7वें दिन से कितने लोग काम करने लगे? तो 6 आदमी और आ गए ना, तो 12 थे तो कितने हो जाएंगे? 12 और 6 18 हो जाएंगे। अब आदमियों की संख्या क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। तो 6 दिन के बाद अब 18 लोग काम कर रहे हैं। अब बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? तो D2 डेज में वो काम कंप्लीट हो रहा है। अब ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। अब यहां से इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो 12 में 9 का गुणा करेंगे तो 108, और ये इधर आएगा तो 12 छक 72 माइनस हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 18D2 के। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? इसको माइनस कर लीजिए, तो ये कितना आएगा? 36, 8 में से 2 गया 6, और 10 में से 7 गया 3, ये इक्वल होगा 18D2 के। अब 18 से ये कट जाएगा 2 बार में, 18 दूनी 36, यानी शेष काम को लोग कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, क्लियर है चीज? ठीक है, फिर धन्यवाद आप लोगों का। अब अगला क्लास में देखते हैं। ठीक है।